फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक जो है वो इस बात के ऊपर है कि आपके पार्टनर जो हैं, क्या वो आपके रिश्ते में लॉयल रहे हैं? क्या आपके पार्टनर ने लॉयल्टी दिखाई है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में लॉयल रहे हैं। क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ में रिश्ते में लॉयल्टी दिखाई है? क्या आपके पार्टनर ने कोई साजिश की थी, या फिर उनका प्यार सच्चा था, या वो आपसे प्यार ही नहीं करते थे, या किसी थर्ड पर्सन के साथ में वो इन्वॉल्व हो गए थे? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है सच्चाई जो यहाँ पर आपको पता नहीं है। क्या है, आपके पार्टनर ने कोई साजिश की है? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को आज जो अपने पार्टनर से दुख मिला है, आज जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी का हो गया है, तो क्या ये इंसान आपसे प्यार करता भी था, या फिर ये सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ में ही अटैच था? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे। पहले मैं ये कार्ड निकालूंगी डियर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए, कि थर्ड पार्टी को लेकर उनका क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर उनके क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका चलना है, और क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर। डियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। शायद आपको दुख भी पहुंचे आपके पार्टनर की हरकतों से, आपके पार्टनर के बिहेवियर से, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को रखकर सब कुछ बैलेंस करना चाहते थे, सब कुछ ऐसे करना चाहते थे। कहते ना कि आपके पार्टनर एक साथ दो दो लोगों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस किया है आपको और थर्ड पार्टी को रखने का। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में। और डियर, उनको थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशनशिप था, जो भी था, ये पास्ट से जुड़ा हुआ है आपके पार्टनर का इस समय। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो भी रिश्ता था, यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बड़ी बुरी तरह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में अटैच है। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपके पार्टनर का। तो इमोशनली भी ये बंदा यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। ये तो थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकले हैं कि आपके पार्टनर वहां पर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस है, आपको लेकर आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ में कोई साजिश करी है? क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं? क्या आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है? क्या ट्रू लव है, या फिर कोई बड़ी साजिश? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर का प्यार कोई ट्रू लव है या कोई साजिश। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि क्या है यहाँ पर। डियर, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेला गया है आपके साथ में, आपको पता ही नहीं चला, आपको कभी अंदाजा भी नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो चीजें कर दी है, आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो हालात खड़े कर दिए हैं, जो सिचुएशन खड़ी कर दी है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर पर कभी कभी डाउट भी करते हो। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ड्रीम्स दिखाए, बहुत सपने दिखाए, अच्छे अच्छे वादे करे, बहुत ज्यादा प्रॉमिस किया आपके पार्टनर ने, बहुत अट्रैक्ट भी थे आपके पार्टनर आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। पर डियर, इस इंसान ने अचानक से आपके साथ में जो किया है वो एक ऐसा है कि आप जिंदगी भर उस चीज का बोझ उठाते उठाते थक चुके हो, आप उस चीज को समझते समझते थक चुके हो कि इस इंसान ने मुझे इस एनर्जी में क्यों लाया। आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो किया है वो किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके जीवन में ऐसी चीजें कर दी है, ऐसी चीजों को अंजाम दे दिया जिसके चलते आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से दूर हो गए, आपको दूर जाने पर मजबूर कर दिया इस इंसान ने। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने आपके जीवन में जो चीजें करी है वो बहुत ही बेकार है। ये इंसान आपकी जिंदगी से चला गया। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका सब कुछ लूट लिया, पैसा, आपका जो भी कुछ था वो सब कुछ लूट कर ले गए आपके पार्टनर। तो जो पैसा वगैरह था सब
कुछ लूट के ले गए और थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए थे आपके पार्टनर। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर चीज़ों को अंजाम दिया है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ में धोखा किया है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है डेविल की एनर्जी है डियर। डेविल की एनर्जी के साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर चिटिंग करी है, धोखा दिया है, और ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा धोखेबाज रहे हैं, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा धोखेबाज। इन्होंने आपको अपने एक तरह से बोला जाए तो अपने प्यार से इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है। इमोशनली इस इंसान ने आपके प्यार का फ़ायदा भी उठाया है, आपके प्यार का फ़ायदा भी उठाया है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आपके पार्टनर में थर्ड पार्टी सिचुएशन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी नजर आ रहा है। बात करी जाए तो डियर एक ऐसी एनर्जी को मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ में वाकई में बहुत ज्यादा गेम खेल गए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिस पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ये पार्टनर आपसे एक ऐसा रिश्ता निभा रहा था, एक ऐसा रिलेशनशिप निभा रहा था जहाँ पर आपकी हो सकता है इनसे शादी हुई है, या फिर आपने इनसे शादी करी है, या फिर आप दोनों ही कमिटमेंट में थे, फिर आप लोगों का अरेंज मैरिज हुआ, लव विथ अरेंज हुआ है, या फिर लव मैरिज हुआ है। उसके बाद चीज़ें कुछ हद तक बहुत सही रही, क्योंकि इन्होंने बहुत सुनहरे सपने दिखाए हैं। बस एक ही कार्ड यहाँ पर है और एक अट्रैक्शन का, दो ही कार्ड यहाँ पर बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर शादी के बाद जो सपने दिखाए गए, जो रिलेशन दिखाया गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीज़ें करना शुरू करी थी। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होना, हर पल आपके साथ में जुड़े रहना, हर पल आपके साथ में अटैच रहना, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रही है। मतलब इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान जो रहा है ना, हमेशा आप ही के ऊपर रहा है, आप ही के ऊपर इनकी नज़र रही, आप ही के ऊपर इनके कहीं ना कहीं इंटेंशन रही कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में करोगे। आपके हर सपनों को ये इंसान पूरा करता था, या फिर इसने जो भी इसका नेचर था वहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे कुछ चीज़ों को गलत करने लगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस थे वो कहीं और अटैच होने लगे। जैसा कि आपके साथ में धोखा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में इनके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ हो रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ में वो फैमिली प्लानिंग, कुछ ऐसी चीज़ों को करने लगे थे, कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना ली थी कि वहाँ से कोई भी खबर आप तक ना आ पाए, आपको पता ना चल पाए। तो यहाँ पर सरासर एक धोखा, एक चीटिंग नजर आ रही है। आपके पार्टनर ने साजिश तो की है डियर, 100% कोई ऐसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है जिसके बाद आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल आपका खट्टा हो गया है। देखो यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ प्लीज़ मत देखिए, स्किप कर दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दिमाग से समझिए कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग में सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये पॉइंट मेरे से रेजोनेट करता है, तो आप उस पॉजिटिव पॉइंट को उठा लीजिए, बाकी को दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर ने जज्बातों का गला घोटा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसे थे या इन्होंने ये करा, आपके साथ में इन्होंने फैमिली बनाई, परिवार बनाया, बच्चा बनाया, सब कुछ करा, इमोशनली भी आपकी तरफ थे, आपको एक बहुत ज़्यादा इमोशंस भरा कब देते थे। फैमिली बनाना स्टार का कार्ड है, तो बहुत कुछ बैलेंस करके भी चलते थे। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत था, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ में थी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था आपका पार्टनर। तो सब कुछ बैलेंस था, सब कुछ अच्छा था। पर अचानक से आपके रिश्ते में आ गया कोई ऐसा थर्ड पर्सन, जहां पर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पर्सन की तरफ जो इमोशंस इनके चले गए, जो इनका ध्यान चला गया, तो वहां पर ऐसा दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर के इमोशंस वहां पे अटैच होने लगे तो आपसे डिटैचमेंट होने लगी, आपसे इनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगा। उनको आपसे प्यार जो था वो खत्म होने लगा। जहां पर वो अपने प्यार का कप लेकर बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने चीटिंग और धोखा करना शुरू कर दिया, वहां से उन्होंने सारी चीजों को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में पूरी तरह से पागल हो गए, सारी मर्यादा भूल गए कि ये 2 बच्चों के बाप है, 4 बच्चों के बाप है, या फिर इनके जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, ये एक जिम्मेदार फादर हैं, या जो भी इनका था ना, वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाई या नहीं उठा पाया। थी था पे ध्यान नहीं देना है, जैसा आपका पार्टनर है उस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि पागल हो गए थे थर्ड पार्टी के प्यार में, इतना ज़्यादा अपने आप को गिरा दिया यार, पास्ट की हर चीज़ों में इन्होंने घुस घुस के अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर दी। इन्होंने पलट के नहीं देखा कि ये इनके करने से पास्ट कितना ख़राब होगा। आप दोनों का जो फ्यूचर है, 10-10 साल जो बिता के बैठे, 15 साल का जो रिश्ता था, 8 साल, 6 साल, 3 साल जो रिश्ता था, उनको दांव पर लगाकर ये इंसान बैठा है। कई लोगों का तो बहुत पुराना रिश्ता है, जहां पर आप लोगों ने काफ़ी साल अच्छे बिताए, लेकिन अचानक से ये हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में अचानक से आ गई। ये आपके घर की कोई मैड हो सकती है, या आपके घर की ऑफिस वर्क से कोई हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड में हो सकती है ये थर्ड पार्टी, जिसने आपके घर में आग लगा दी है, जिसने आपका सब कुछ छीन लिया, एक पागल बना के रख दिया आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर भागते गए इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे, है ना। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि उनको आपकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आपके साल में हो, आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कुछ भी आपके पार्टनर को नज़र नहीं आ रहा था कि आप आखिरकार कर क्या रहे हो, है ना। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेचैन हो रहे थे। किस चीज़ों के लिए बेचैन हो रहे थे इतना, ये किस चीज़ों को हासिल करना चाहते थे आपके पार्टनर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ जो ये बैलेंस करने का सोच रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी की तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा था, या फिर इस थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो भी रिश्ता था उसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को पाया है, या फिर ये थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी शुगर कोटिंग करी है, कुछ बटरिंग करी है आपके पार्टनर के साथ में, जहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर उलझ गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे आपके पार्टनर कई बार सोचे भी कि ये वापस आ जाए। आपके पार्टनर ने कई बार सोचा कि वो आपके पीठ पीछे जो गलत काम कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं, वो गलत है, लॉयल्टी नहीं है यहाँ पर। इनको एहसास हुआ, ये पलटना चाहे, इसी बात को लेकर ये जगल कर रहे थे, पलटना चाह रहे थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपने अट्रैक्शन का ऐसा जाल बिछाया कि आपके पार्टनर भागना तो चाह रहे थे, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोचे तो थे, पर इस थर्ड पार्टी ने जो पकड़ बनाई है, जो कब्जा किया है ना, उसके बाद आपके पार्टनर की बोलती बंद हो गई है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने इतना बैलेंस कर लिया, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है कि आपके पार्टनर अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फंस चुके हैं आपके पार्टनर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी जो है ना, वो थर्ड पार्टी के हाथों बर्बाद हो गई है, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया था। अगर आपके पार्टनर चाहते तो ये चीज़ें करते ही नहीं, आपके पार्टनर चाहते तो चीज़ों को होने भी नहीं देते, लेकिन इन्हों का रिश्ता जो था थर्ड पार्टी के साथ में, ये इतना ज़्यादा जुड़ गया, इस थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिश्ता इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, इसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन का अहम हिस्सा मानने लगे, लेकिन आपको इन्होंने इग्नोर किया है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिश्ता था, आपको छोड़कर ये इंसान उसकी तरफ गया है। एकदम से इनका अट्रैक्शन होना, एकदम से इनका उस तरफ झुकाव महसूस होना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के एडिक्शन में भी आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर का को किसी तरह का एडिक्शन हो गया है थर्ड पार्टी से, और डियर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के पूरी तरह से होश उड़ा रखे हैं। यहाँ पर क्यों उड़ा रखे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को जैसा थर्ड पार्टी बोलती है, जैसा आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी करने पे मजबूर करती है, वैसा आपके पार्टनर करते हैं। मजबूर क्या करती है, थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है आपका पार्टनर। सच हमेशा कड़वा होता है, और अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं होता, तो जाओ थर्ड पार्टी के साथ में, जब वो होता है ना, तब देखो कि कौन सा नज़ारा होता है। आपके सामने नहीं दिखाई देगा, लेकिन हकीकत कार्ड्स की यहाँ पर ये
बात आ रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्ट होते हैं। आपके पार्टनर सब कुछ बैलेंस करना चाहती है, बैलेंस करके चलना भी चाहता है। ये इंसान इतना ईगोइस्टिक है कि इसने अपने ईगो के चलते आपके प्यार को दांव पर लगा दिया, आपको हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में डाला है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जिस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर उलझ गए हैं, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गलत, मतलब उनको भी एहसास है कि थर्ड पार्टी जो है वो एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। शायद यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी, मुझे लेडी दिखी इसलिए मैंने लेडी कहा, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई महिला ही है थर्ड पार्टी जिसके पीछे आपका पार्टनर भागा है। तो यहाँ पर कोई मेल व्यूवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है मेरे व्यूवर्स। आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के बहुत बड़े साजिश का शिकार हो गए हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी साजिश करी है। वो क्या साजिश का शिकार हो गए? आपके पार्टनर ने भी साजिश करी है। कुछ तो आपके पार्टनर ने हाथ बढ़ाया, कुछ थर्ड पार्टी ने यहाँ पर हाथ बढ़ाया है। दोनों ने झूठ बोला है डियर, आपके प्यार का मजाक बनाया है। दोनों के चक्कर में आपके पार्टनर आपसे जो कमिटमेंट देना चाह रहे थे, जो आपके साथ में रातें बिताना था, जो एक प्रॉमिस किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं डिनर पे जाने वाले थे। आप में से किसी की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर ने कहीं पर नाइट डिनर कहा था कि हम डिनर पे चलेंगे, डेट पे चलेंगे, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर वो चीजें नहीं कर पाए। आपको इस बात का बहुत अफसोस है, और जब से ये थर्ड पार्टी आई है तब से तो आपके पार्टनर ने आपको टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया है, आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं यहाँ पर। और आपके पार्टनर चालू दिखाई दे रहे हैं, शायद फ्लर्ट करने का इनका आदत है। आपको भी पता है कि इस इंसान ने आपके साथ में बहुत फ्लर्ट किया है। देखो, आपका इनके साथ में जो भी रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा फिजिकली मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर यहाँ पर आपका इनके साथ में जो रिश्ता था फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग था। इंटीमेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जिसके दौरान आपका दिल भी टूटा था। शायद हो सकता है कि आप कुछ ऐसी स्थिति में आ गए थे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। पार्टनर आपकी तरफ प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। अगर आप उनको प्रपोजल दे भी रहे हो तो यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है। आपको भी कभी लगा पास्ट में कि आपका पार्टनर जो है लॉयल नहीं है। आपका पार्टनर चाहता तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता था, ग्रो कर सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनर ने आपके प्यार को, कमिटमेंट को समझा नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि उनके दिमाग में एक साजिश चल रही थी, उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि वो स्टैंड लेना ही नहीं चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, फोकस कर रहे थे, और उनका पूरा फोकस थर्ड पार्टी के साथ में ही था। थर्ड पार्टी को टाइम देना है, थर्ड पार्टी के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना है, तो प्लानिंग करके ही सारी चीज़ें करी गई है। प्लानिंग करके ही आपको कहीं ना कहीं परेशान किया गया है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर ने प्लानिंग करके सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत गलत चीज करी है डियर। आपको भी पता है कि आपके पार्टनर जो आपको इतना, ऐसा कैसा लगता है आप सोच के देखिए कि जो इंसान आपके साथ में इतना लॉयल था, आपके बिना वो एक कदम नहीं चलता था, आपके बिना वो डिसीजन नहीं लेते थे, लेकिन अचानक से किसी और के आ जाने की वजह से उस इंसान ने जो आपके साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप रखना शुरू कर दिया, आप पर शक करना शुरू कर दिया, आपसे बातें छुपाना शुरू कर दिया, अपना फ़ोन, अपनी चीज़ें, तो बहुत कुछ इस इंसान ने ऐसा कर दिया कि आपको भी बुरा लगने लगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा मेरे जीवन में आके मुझसे दूरी क्यों बना रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ में गलत हुआ है डियर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर जो आपके लिए स्टैंड लेता था, अब वो धीरे धीरे कर कर थर्ड पार्टी का स्टैंड लेने लगा, धीरे धीरे कर कर थर्ड पार्टी का सपोर्ट करने लगे, और डियर आप पे ब्लेम भी करने लगे हैं। क्योंकि पहले तो ये इंसान आपके अगेंस्ट नहीं बोलते थे, पहले तो ये इंसान आपके खिलाफ बोलने का प्रयास नहीं करते थे, लेकिन अब ये इंसान आपके अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की बातों में है। उन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अपना मान लिया है, और डियर ये थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी असलियत जो है ना वो ये है कि आपके पार्टनर
टोटल यहाँ पर आपके साथ में गलत कर रहे हैं। टोटल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चालू है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम देखें तो डियर यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आपको ये लगता है कि इस इंसान ने मेरे प्यार की कद्र नहीं करी, मेरे लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया और उस थर्ड पार्टी का सपोर्ट देता है जिसने इसको कभी एक पैसे धैले की भी मदद नहीं करी है, सिर्फ लेना जाना है। तो उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी है आपके पार्टनर की इस हरकतों को देखकर, क्योंकि आपको ये महसूस होने लगा है कि ये पार्टनर पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर आ चुके हैं, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं, थर्ड पार्टी की बातों को सुन रहे हैं, फंस चुके हैं आपके पार्टनर किसी तरह से इस थर्ड पार्टी के जाल में, या फिर आपके पार्टनर ने आपको फंसाया था यहाँ पर अपने प्यार के जाल में। साजिश रची गई थी थर्ड पार्टी का, तो ये इंसान पहले भी था, शादी के पहले भी इसका कुछ चक्कर था थर्ड पार्टी के साथ में, या कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डाउट होने लगा था कि कैसे क्या करेंगे, क्या चीजों को वो हैंडल कर पाएंगे। तो इन्होंने एक रास्ता चुना कि इनको थर्ड पार्टी भी मिल जाए और आपसे बुराई भी ना हो, क्योंकि आप इनका मनी बैंक हो, आप इनकी जिंदगी की वो डोर हो, इनका घर परिवार संभालते हो, आप इनके बच्चों को संभालते हो, आप इनके खर्चों का घर हो, कि इनके जितने खर्चे ये करते हैं ना वो सब आप उठाते हो, इसीलिए ये आपके पीछे पड़ी रहती है। इनको शॉपिंग कराना, इनको देना, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए ये आपको अटका कर रखे हुए हैं। तो मतलब बैलेंस करना चाहते थे, ये चाहते थे कि आपके साथ में भी जीवन चल जाए और थर्ड पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं कर ले। पर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि साजिश आपके पार्टनर ने जबरदस्त रची थी, और इसी साजिश की वजह से, इसी ड्रामे की वजह से आपके सामने आपके पार्टनर की हकीकत आई है। आपको पता चला है कि यार ये इंसान जो है ना किसी भी एंगल से सही नहीं है, जरा सा भी कुछ बोल दो तो आपका जीना मुश्किल कर देते हैं आपके पार्टनर, आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं, आपका साथ देना नहीं चाहते हैं ये इंसान। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पार्टनर ने कुछ छुपा के रखा था, और ये जो छुपाई हुई चीजें थी ना ज्यादा टाइम नहीं छुपती है, अब सबके सामने आ गई है, क्योंकि इनके बदनामी के चर्चे लोगों में होने लगे हैं। बच्चों को भी परेशानी हो रही है कि इनके बातें लोगों में, समाज में, सब जगह हो रही है। आपके जॉब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो इंसान थर्ड पार्टी थी वो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी, आपके मोहल्ले का कोई था, या फिर कोई जॉब वर्क से था, जिसके साथ में आपकी पार्टनर ने गलत चीजें कर दी है, जिसके साथ में आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत अभी इमोशनल कर रही थी, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में पास्ट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, पास्ट का कुछ है, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फैमिली बैकग्राउंड से भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली से ऐसे हो सकती है, चाचा बाबा या कोई रिश्तेदार या फिर कोई मोहल्ले की या कुछ, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसकी तरफ आपका पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, जिसका पूरा खर्चा भी उठा रहा है आपका पार्टनर, इसको बहुत हेल्प भी कर रहा है आपका पार्टनर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इसको एक तरह से देखा जाए तो आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी को अपने इमोशंस देना चाह रहे थे, अपने इमोशंस दिखाना चाह रहे थे, है ना। इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो अभी ऐसी है, अगर अभी की करंट की बात करी जाए तो बहुत मिल के रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहना, बात करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी बात करी जाए तो डियर आपने अपने पार्टनर के पीछे काफ़ी साल वेट किया है, कुछ लोगों के लिए 5 साल, कुछ लोगों के लिए 8 साल, 6 साल, 3 साल ऐसा हो चुका है कि आपका पार्टनर 5-5 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कि कुछ ऐसे टाइम बीते हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, आप लोगों के रिश्ते में बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। मैंने ये देखा, ये सिर्फ सारी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से आई। झूठ तभी बोलता है ना इंसान जब रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो जब तीसरा इंसान जब रिश्ते में आ गया तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे फ्लर्ट करते थे वो
फ्लर्टिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने सामने से ही थर्ड पार्टी के साथ में फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और ये बातें सब तरफ वायरल हो गई, सब तरफ पता चल गया। एक तरह से आपके पार्टनर की बहुत बदनामी भी होने लगी है और इस बदनामी का असर आपके रिश्ते पर पड़ा, आपके ऊपर पड़ा, आपके बच्चों के ऊपर पड़ा। बहुत इफेक्ट हुआ है आपके लाइफ में इन सब चीज़ों का और हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डियर, धोखेबाज आपके पार्टनर थे, साजिश करी थी। आपको यकीन नहीं होता है कि आपके पार्टनर इस तरह की हरकत करेंगे, आपको यकीन नहीं होता कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में इतना ज़्यादा धोखा किया है, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा आपके साथ में इन्वॉल्व था, इतना ज़्यादा प्यार दिखाना, आपके सारे सपने पूरे करना, अट्रैक्शन इसको इतना ज़्यादा था। उसके बावजूद इसने आपके प्यार को उठाकर किसी और को दे दिया, किसी और की तरफ इमोशनली चले गए आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पार्टनर ने गलत चीजों की तरफ हाथ बढ़ाया है, आपके पार्टनर की नीयत यहाँ पर खराब हुई है डियर, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो साजिश तो आपके पार्टनर ने करी है, धोखेबाजी आपके पार्टनर ने करी है और गलत टाइम पर इन्होंने गलत चीजें करी है। देखिएगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पूरी जो इज्जत कमाई थी, जो आपके साथ में रहकर ये एक वैल्यू पाए थे या फिर इनका जो स्टेटस था, जो भी चीज़ें थी, इन्होंने दाव पर लगा दी है। क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सब कुछ दाव पे लग चुका है। आपके पार्टनर की रेपुटेशन, आपके पार्टनर की वैल्यू, स्टेटस, सब कुछ डाउन जा रहा है क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को लेके कुछ ऐसे डाउट भी आ रहे हैं लोगों को कि आपको सवालों के जवाब देते देते बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, आपको बातों के जवाब देते देते बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। क्योंकि डियर, इस इंसान ने बैलेंस करने की कोशिश करी है, इस इंसान ने आपको और आपके रिश्ते को तार तार किया है, धोखेबाजी करी है, फ्रॉड किया है, आपके साथ में बहुत लड़ाई लड़ी है, आप इसके पूरे परिवार का बोझ उठा रहे हो। ये इंसान अपनी मौज मस्ती में लगा है, थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन बना रहा है, लेकिन आज भी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, आप में से कुछ लोग। और आज आपके ऊपर जो बर्डन दे दिया गया है, जो लोन इसने उठाया था, वो लोन वगैरह आज आप भर रहे हो। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डील थी, जो भी चीज़ें थी, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करी है, फाइनेंशियली आपको बहुत लॉस में डाल दिया है। इस इंसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर आपकी इमेज भी डाउन हो रही है, सिर्फ आपके पार्टनर की गलत हरकत की वजह से। इसने थर्ड पार्टी को चुनकर आपको ये साबित कर दिया कि आपके पार्टनर जो है लॉयल नहीं रहे। आपको भी यकीन होता है कि इंसान अगर लॉयल होता तो ये कभी ऐसा नहीं करता। आपने बहुत वेट किया, आपने सुधरने का बहुत मौका दिया, पर शायद आपके पार्टनर लॉयल्टी को निभा नहीं पाए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है डियर, तो थर्ड पार्टी की बाउंड्रीज में आपके पार्टनर उलझते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी थर्ड पार्टी से और बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी अगर बात करी जाए तो डियर, आप मेरे व्यूवर्स, आप अपने लाइफ में जो बर्डन उठा चुके हो, जो हार्ट ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी में आप रह चुके हो, अब आप आगे का फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इस इंसान की वजह से आपके सारे ड्रीम्स, सारे सपने जो हैं वो टूट चुके हैं। अब आप किसी भी एंगल से इस पार्टनर को अपनाना तो नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है, क्योंकि इसका अंदाज आपको पता चला है कि ये कमिटमेंट के नाम से भागते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों के नाम से भागते हैं, दूसरों के ज़्यादा सुनने की आदत है। ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं एहसास करी है और आपको ये सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो इंसान एक बार धोखा करता है वो बार बार धोखा करता है। और इस यहाँ पर आपके पार्टनर को आपने कई मौके दिए, एक बार नहीं कई मौके दिए हैं सुधरने के, लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन बनाए हैं और यहाँ पर शादी तक, फैमिली तक प्लान कर लिया गया है। तो हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर लीजिए। ये थर्ड पार्टी कोई कार्मिक हो सकती है और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके सपने तोड़ने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ था, एक साजिश थी, एक चाल थी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।